नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। सो आई होप दैट यू promoted to the 10th standard, all of you. Congratulations all of you, those who are promoted into the 10th standard. आगे आने वाला जो आप सभी का साल है 2026 का जो बैच है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और अच्छी तरह से नंबर्स वहाँ पर लेके आएंगे, ये आशा मैं आपको करता हूँ। तो जो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर का सीरीज़ जो स्टार्ट किया था, वो सीरीज़ 2020 बैच, अभी जो बैच हुआ है रिवीजन लेक्चर्स, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। तो जो रिवीजन लेक्चर्स है, तो वही रिवीजन लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल कुछ बच्चों को लगा है, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे वहाँ पर रिव्यू दिया है। आई होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको भी सभी को वो आगे लेक्चर्स अच्छी तरह से हेल्पफुल रहेंगे। बट इस साल जो न्यू बैच यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, न्यू बैच हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, या आज से ही पकड़ लो 31 से। हम आज ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट करें। ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और उसके बाद में चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, पेपर्स कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इस सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम इस सेशन में लेने वाले हैं। सो आज के लिए आपके सभी के लिए ओरिएंटेशन सेशन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आगे के जो सीरीज़ है चैप्टर वाइज, सभी क्वेश्चन, सभी आंसर्स, हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। कोई भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बाकी नहीं रहेगा। ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस सीरीज़। सो आज के लेक्चर में हमको बने रहना है हमारे साथ। जो आज के लिए पेपर पैटर्न क्या है और आपका आने वाला सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन या स्टार्ट करने से पहले आपको वो सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पहले ये पता होना चाहिए, तभी ही आप आगे उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है, उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं और क्या क्या कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, यू आर डिस्कसिंग इनटू दिस particular lecture. Okay, so today is the orientation session. So basically we know that in the 9th standard we studied both the papers, maths 1, maths 2. There are two papers are there. Maths 1 is nothing but the algebra, geometry. Maths 2 it is called as geometry. In this section two different sections are there, maths 1 and maths 2. First of all we are going to discuss the paper pattern. Means it is very important to understand the what kind of the questions they are asking and how to tackle the such type of questions in this in the examination. Clear? So there are two papers, we know that the basically maths 1 and maths 2. Okay, there are two papers are there for your final board examination. So maths 1 is the 40 marks paper, also maths 2 40 marks paper is there. Okay, so total there are theory marks are there, total theory marks 80 marks are there. सो दोनों भी जो पेपर है 80, एक 40 मार्क का होता है, दूसरा भी 40 मार्क का है, टोटल हो गए 80 मार्क्स। आपके इंटरनल्स होते हैं यहाँ पर, इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल्स आपके हैं 20 मार्क्स के लिए। ओके, इंटरनल कितना हो गया 20। तो मैथ्स 1 के 40, मैथ्स 2 के 40, इंटरनल के 20, आपका टोटल 100 आउट ऑफ आपका रिजल्ट यहाँ पर बनता है। तो जो स्टैंडर्ड पेपर है मैथ्स 1 के लिए 40 है, मैथ्स 2 के लिए 40 है और इंटरनल्स के लिए 20 है। तो पेपर में क्या होता है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इंटरनल्स में क्या क्या लेते हैं, हर एक स्कूल का बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बताया है और अलग अलग स्कूल अलग अलग उसकी तरफ से लेते हैं। तो लेकिन स्टैंडर्ड है इंटरनल्स में नोटबुक हो गया, आपका जो असेसमेंट हो, असाइनमेंट्स हो गए, या कोई जो प्रैक्टिकल बुक्स होते हैं, या कोई कुछ अलग अलग टाइप की लेते हैं। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, इसका 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस प्रकार से आपको 20 मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉपरली दिया होता है। ठीक, तो ये तो हो गया नॉर्मली पेपर ऐसा होता है जनरली। ठीक है, इन जनरल ऐसा हो गया, लेकिन हमको पेपर पैटर्न एनालाइज करना है कि इसमें पर्टिकुलर क्या देते हैं, इन पर्टिकुलर कैसे आपको ये क्वेश्चन सवाल, पेपर पैटर्न क्या है हम प्रॉपरली अभी पहले डिस्कस करेंगे। सो पेपर पैटर्न में देखो क्या क्या होता है। सो व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर दे आर आस्किंग, आपका पेपर पैटर्न क्या है।
पेपर पैटर्न दोनों सब्जेक्ट के लिए सेम ही होता है। दोनों सब्जेक्ट का मतलब है दोनों पेपर के लिए, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 बोथ पेपर के लिए पेपर पैटर्न इज सेम। फॉर मैथ्स 1 एंड 2 दोनों के लिए एक ही पेपर पैटर्न फॉलो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो देयर आर 5 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सब क्वेश्चंस होते हैं, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4 एंड 5। ऐसे जनरली आपका एक क्वेश्चन का सीरीज है, आपको पता है, फिर भी आपको देखना है कि इस बार कैसे है। मतलब 9 का जो पेपर पैटर्न जो फॉलो होता है वही 10 का ही एज इट इज़ फॉलो होता है, उसमें कोई चेंजेस होते नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, यहाँ पर आपके MCQs होते हैं। MCQs कितने मार्क के लिए होते हैं? 4 मार्क्स के लिए। सो टोटल MCQ कितने हो गए? 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1A में। सो क्वेश्चन नंबर 1B का जो यहाँ पर 1B का है, 1 का ही सेकेंड सब क्वेश्चन है B। इसमें आपको अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐसे है, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, या सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऐसा आता है। इसमें भी क्या है, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। देखो MCQ 4 मार्क के लिए है और ये 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाएगा अटेम्प्ट द एनीवन 1 मार्क के लिए होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो MCQ हो गए 4 मार्क और अटेम्प्ट द क्वेश्चन हो गया 4 मार्क। ये टोटल हो गए कितने? 8 मार्क्स हमारे हो गए। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2A है। यहाँ पर होता है एक्टिविटीज़ आपको दिया जाता है। एक्टिविटी का मतलब है बॉक्सेस होते हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्व करके दिया होता है, 1-2 स्टेप मिसिंग होता है, तो मिसिंग स्टेप है उसमें आपको फिल करना है। तो एक जो आपका एक्टिविटी का जो ब्रैकेट होता है वो आधा मार्क के लिए होता है। ऐसे 4 दिए जाते हैं 2 मार्क के लिए, मतलब 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको वहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2A, सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, इसमें आपको एक्टिविटी दिया जाता है, 3 एक्टिविटीज़ दिया जाता है और आपको अटेम्प्ट 2 करना है। तो इसमें ब्रैकेट में यहाँ पर लिखते हैं एनी 2, मतलब 3 एक्टिविटीज़ है, आपको उसमें से एनी 2 करना है। और ये जो होता है ये 4 मार्क के लिए होता है, मतलब ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 एक्टिविटी, उसके लिए हो गए 4। यहाँ पर 3 दिया जाता है, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 2B में यहाँ पर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2B में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऐसा आता है, या अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबका नेचर सेम ही रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भी आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ पर एनी 4 आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, एनी 4 है, ये आपके हो गए 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, 4 क्वेश्चंस इसमें आपको क्या करने हैं, सॉल्व करना है। तो 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 8 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ए हो गया 4 और 4 8 मार्क्स, और ए हो गया 4 4 8 8 + 4 12 12 + 8 ए हो गया 20 मार्क्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एनी 4 है, इसका मतलब यहाँ पर 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3A, इसमें भी आपको सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें से एक एक्टिविटी आपको करना है। इसमें एक एक्टिविटी दिया जाता है, एनी 1 आपको यहाँ पर है, एनी 1। इसमें से एनी 1 का मतलब है कि 2 एक्टिविटी है, इसमें से आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी को सॉल्व करना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1A में MCQ है, अटेम्प्ट द 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 मार्क के 2 एक्टिविटीज़ है 4 मार्क के लिए। यहाँ पर 2 मार्क के 4 क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी, एनी 1 है, एक एक्टिविटी 3 मार्क के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर डिफॉल्ट नेचर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3B, इन द क्वेश्चन नंबर 3B दे आर आस्किंग द अगेन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, देयर इज अ सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज एनी 1। ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए आता है, तो याद रखना है सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज। देयर आर 2 एक्टिविटीज आर गिवन इन दैट एंड इट इज आस्किंग फॉर द 1 मार्क, it is asking for the 3 marks. Now the question 3B is there. So here there are 2, we have to solve the questions. Solve the following questions. Solve the following questions. Now
इन दिस केस यहाँ पर आपको दिए जाएगा एनी 2 questions we have to solve. 4 questions, sub questions are given that, and each questions carrying 3 marks. It means that the question contains the 6 marks. So ये important question है, इसमें बहुत 3 marks के थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं या हॉट्स क्वेश्चन आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं. इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है. बेसिकली जो हायर ऑर्डर थिंकिंग्स जो है उसका स्किल आपको यहाँ पर चेक किया जाता है. तो ये 3 मार्क यहाँ पर जो है क्वेश्चन 1A से लेकर 3A तक आपको बहुत सारे अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 4A. यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है. इन द क्वेश्चन 1A to 3B there are only sub questions are there. In the question number 4, directly question number 4 and 5 there are 2 questions are remaining. So here the question are there, solve the following questions. Once again, solve the following questions. Any 2 questions, and these 2 questions contains 8 marks, carried 8 marks. It means that each questions carry 4 marks. सो एक क्वेश्चन को 4 मार्क दिया जाता है. इसका मतलब आपको ये जो एक क्वेश्चन आपको दिया है इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बना जाएगा. ये जनरली हॉट्स में आता है. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपको यहाँ पर चेक किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 में इतना नहीं होता. ये बेसिकली 1-2 कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपकी स्किल टेस्ट किया जाता है. जो आपने पढ़ाई की है उसके ऊपर ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे. और लास्ट क्वेश्चन आपका है जो पेपर पैटर्न का, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. या क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन है इसलिए इसको ऑप्शन दिया जाता है. सो यहाँ पर एनी 1 आपको सॉल्व करना है और ये है 3 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है. इसको बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोला जाता है कि ये बुक से, टेक्स्ट बुक से या जो आपके SCRT की बुक्स में दिया जाता है या रिवाइज करके क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक्स में नहीं आएगा. इन जनरल दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन. इट मीन्स दैट यू आर एबल टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू यू ओनली. मतलब ओपन एंड का मतलब है आप उसके सोच सकते हैं, आपका जो आंसर है वहाँ पर आप दिखा सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक फिक्स मेथड से आपको यहाँ पर जाना है. एनी मेथड वी कैन चूज हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट द मेथड यू आर यूजिंग इट मस्ट बी लॉजिकल एंड रीजनेबल. ये मेथड लॉजिकली होना चाहिए तभी आपका आंसर को मार्क मिलेगा. कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. सो दिस इज द टोटल 40 मार्क्स पेपर पैटर्न इज देयर. ये 40 मार्क का आपका पेपर है. मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों के लिए यहाँ पर सेम है. ठीक है. तो MCQ 4 आते हैं. 1 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 1A 1B ये टोटल होता है 8 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A और 2B यहाँ पर एक्टिविटीज़ दिया जाता है, जो ब्रैकेट्स दिया जाता है आपको भरना है वहाँ पर, लेकिन एज इट इज़ लिखना भी है उसको प्रॉपरली. तो ये 2 मार्क के लिए, मतलब ये 2 सॉल्व करना है. 4 मार्क के लिए एक्टिविटीज़ है. दूसरा है क्वेश्चन नंबर सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर एनी 4 क्वेश्चन हैं और ये सबसे सिंपल 2 मार्क के 4 क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है. इस साल भी देखा जाए तो इस साल भी बहुत सिंपल सारे क्वेश्चंस मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों पेपर में बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया था. जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो या इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन. 8 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा. फिर से यहाँ पर एक्टिविटी है मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाता है और आपको वहाँ पर खाली वो जो मिसिंग टर्म्स है यहाँ पर आपको भरना है. सो ये एनी 1 है, वो 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2. थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए इसका मतलब, लेकिन इसमें आपको एनी 2 करना है, लेकिन 4 सब क्वेश्चंस आपको दिया जाता है. 4 सब क्वेश्चन में से 2 निकालना है, 2 सॉल्व करना है. बहुत ईजी होता है एक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए होता है. 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है. इसका मतलब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम इसमें पूछे जाएंगे. जनरली वर्ड प्रॉब्लम ही पूछा जाता है इसमें, या ग्राफ का एक आधा क्वेश्चन इसमें आता है, जो लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल का मेथड का क्वेश्चन है. तो एनी 2 ये 4 मार्क के लिए यहाँ पर आपको हो गया. और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 1. ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है. ओपन एंडेड क्वेश्चन है. 40 मार्क ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इसका मतलब सभी एनी आंसर, और बाहर से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से भी आ सकता है, बट इट आंसर विल बी डिपेंड ऑन यू ओनली.
The answer may be different for each and every student, but it must be logical and reasonable. So this is your paper pattern for the class 10. ये हमारा एसएससी का जो बोर्ड है इसके लिए मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लिए एक सिंपल पेपर पैटर्न यहाँ पर मैंने जस्ट आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। और कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छी तरह से याद होना रिक्वायरमेंट है। आई होप दैट आपने लास्ट ईयर जो 9th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही सीक्वेंस में पेपर पैटर्न लिया होगा। सो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। 40 मार्क के लिए इस सवाल यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। देयर आर 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर दिया जाता है, 2 आवर्स। 40 मार्क्स यू हैव टू कंप्लीट इट 2 आवर्स। बहुत टाइम है, ज़्यादा 2 आवर्स होता है। 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स मिलता है बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड में अगर हम कंपेयर करें, लेकिन आपको 40 मार्क्स के लिए यहाँ पर 2 घंटा मिल रहा है, मतलब 80 आवर्स के लिए आपको 4 आवर्स मिल रहे हैं। सो आपका टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज करके प्रॉपरली उसको सॉल्व करना है। टाइम तभी यूटिलाइज होगा जब पहले दिन से आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये पेपर पैटर्न है। अभी हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। सभी जो चैप्टर्स हमारे यहाँ पर है, चैप्टर वाइज वेटेज कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन जनरल पेपर जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। इन जनरल का मतलब विद ऑप्शंस। अगर यहाँ पर बोला है विद ऑप्शंस, एनी 2 मतलब यहाँ पर 3 दिया है, 3 क्वेश्चंस दिया है। यहाँ पर एनी 4 का मतलब यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिया है। एनी 1 है या तो 2 क्वेश्चन में से 1 करना है। एनी 2 यहाँ पर 4 क्वेश्चन में से 2 करना है। इसका मतलब एनी यहाँ पर जो दिया है विद ऑप्शंस आपको क्वेश्चन दिया है। तो विदाउट ऑप्शन आपका पेपर होता है 40 मार्क का, विद ऑप्शन होता है 60 मार्क का। ना पेपर पैटर्न जो अभी मैं चैप्टर वाइज वेटेज जो दे रहा हूँ वो विद ऑप्शन रहेगा, मतलब चैप्टर वाइज वेटेज। ये मैथ्स 1 के लिए हम देख रहे हैं, मैथ्स 1 और अलजेब्रा उसको आप बोल सकते हैं। So there are total 6 lessons. We know that there are total how many lessons are there? 6 lessons. In that 6 lessons, the total 60 marks are divided. It means it is not like that ki each and every chapter is for 10 marks. Depend on or based on the chapter how much data is given in the textbook like this. So first your chapter is the linear equations in 2 variables. Linear equations in 2 variables. In 2 variables. तो इसका जो वेटेज है वो 12 मार्क का है। सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। विद ऑप्शन आता है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आपको पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 12 मार्क का क्वेश्चन है। इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है, 3-4 मेथड्स आपको पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ना है। जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स और मेथड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपको सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा जो सेकंड चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये भी 12 मार्क के लिए चैप्टर आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका कितना है 12 मार्क्स के लिए है। इसमें भी 3-4 मेथड्स है, 3 मेथड है सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड, उसके बाद उसके वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स वगैरह, ये सभी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। जैसे कि पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पर हम फिनिश करने वाले हैं। A to Z लेक्चर यहाँ पर आप डोंट मिस any one lecture. We are going to mapping all the questions throughout the textbook. यहाँ पर कोई भी मिस हम नहीं करेंगे। ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तीसरा चैप्टर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक आपका है प्रोग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ए बी है, इसको इन शॉर्ट हम AP बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका इतना ज़्यादा वेटेज इसका नहीं है, फिर भी यहाँ पर इसको 8 मार्क दिया जाए। 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आता है। तो ये सबसे बड़े चैप्टर जो हमारे हैं आपके लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। AP भी सिंपल चैप्टर है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाद में। आपका नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा शेयर का परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन है, बेसिक आता है। GST का रेट क्या है, CGST SGST क्या होता है, अगर ये आपको पता चल गया तो ये भी आपको बहुत सिंपल है। ये भी चैप्टर आपको कितने मार्क्स के लिए है 8 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5, वो जो है प्रोबेबिलिटी। सबसे सिंपल चैप्टर है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर आता है वो एक्चुअली 8 मार्क्स के लिए आता है। तो प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर है 8 मार्क्स के लिए। सबसे बहुत सिंपल चैप्टर है। कॉइन टॉस करना है, डाइस को टॉस करना है तो रिजल्ट क्या आ सकते हैं और पॉसिबल आउटकम्स वगैरह क्या है, जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड के एग्जांपल होते हैं 52 आपके जो कार्ड्स है, रेड कलर के, ब्लू हार्ट, डायमंड शेप के, ये सभी क्वेश्चन इसमें आते हैं। और लास्ट आपका चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सबसे सिंपल चैप्टर है और सबसे इजी, इसके 12 मार्क आपको मिलते हैं। सो ये टोटल जो आपका होता है वो टोटल होता है 60 मार्क्स विथ ऑप्शन। मैं बोल रहा हूँ विथ ऑप्शन, मतलब विदाउट ऑप्शन आप कंसिडर करेंगे तो आपका पेपर होता है 40 मार्क का, ठीक है, जो आपने अभी जस्ट पेपर पैटर्न देखा है। विथ ऑप्शन में क्या होता है, सभी ऑप्शन पकड़ के आप इसको ये सब सॉल्व करना है, ठीक है। सभी ऑप्शन पकड़ के आपको मिलता है 60 मार्क्स। सो लेकिन उसमें से आपको 40 मार्क्स को ही सॉल्व करना है। आप 3 चैप्टर देख सकते हैं, 12, 12 और 12 मार्क के लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और स्टैटिस्टिक। इसमें ही आपके कितने होते हैं, 36 मार्क यहाँ पर मिलते हैं आउट ऑफ 40, अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है। ये 3 चैप्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक भी चैप्टर ऐसा आपको मिस करना नहीं है, बिकॉज आपको पता नहीं कि आपको कौन सा चैप्टर का सम आएगा नहीं आएगा, पेपर पैटर्न डिफिकल्ट है, हार्ड है, पेपर कैसे बनाया गया है, उस हर एक साल में अलग अलग लेवल के पेपर्स वहाँ पर बनते हैं। इसलिए ईच एंड एवरी चैप्टर, ओनली 6 चैप्टर्स आर देयर, वी हैव टू स्टडी थ्रू द लेक्चर, थ्रू द ईयर। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर्स आर देयर एंड इट इज़ नॉट ऐसा, इतना सिलेबस भी इतना दिया नहीं है, बहुत सारा कट करे है सिलेबस। पहले के सिलेबस में आप अगर कंपेयरिंग करेंगे तो 2018 वगैरह, सो बहुत रिड्यूस्ड है सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा लेंदी भी है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको टाइम लगता है। दिखते हैं 6 चैप्टर, थोड़े से बड़े भी है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आएगा, अच्छी तरह से इसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स 1 के लिए 3 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट, और ए भी नहीं कि एपी, फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोबेबिलिटी, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से सबसे आसान मार्क आपको मिल सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। सो दिस इज द चैप्टर वाइज वेटेज फॉर द मैथ्स 1। ओके, नाउ हम मैथ्स 2 के लिए आपको यहाँ पर चेक करने वाले हैं। मैथ्स 2 के पेपर पैटर्न यहाँ पर क्या है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैथ्स 2, सबसे बहुत सारे लोग नफरत करते हैं ज्योमेट्री से, बहुत इसलिए करते हैं कि वो डायग्राम्स है बहुत, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, कितने थ्योरम्स है, ये सभी चीज़ें इसमें होती है, लेकिन उसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ज्योमेट्री इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, जिसको ऑब्जर्व करना आता है, वो मैथ्स 2 में बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। ये बहुत बार प्रूव हुआ है, बहुत बार इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रूव भी किया है। जो अटेंटिव रहेगा लेक्चर्स में, और इसमें इतना भी डिफ़िकल्ट वाला सीन कुछ नहीं होता है। जस्ट सिमिलरिटी और सर्कल लेसन, 2 ऐसे लेसन है जो ऑब्जर्वेशन, डायग्राम को ऑब्जर्व करके जो डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ द सिंपल। और कोई थोड़े से प्रॉपर्टी थ्योरम पढ़ने हैं, इतना भी हार्ड बिल्कुल भी नहीं है जो आपको डर लगता है। पहली बात तो डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर्स होते हैं। देर आर 7 चैप्टर्स आर गिवन। सिमिलरिटी इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगल्स ओनली। सर्कल के लिए सिमिलरिटी एंड पाइथागोरस थ्योरम, these 2 chapters which are based on the similar triangles, the properties of the triangles, कैसे उसको प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स जो आपने प्रीवियसली पढ़े हैं, दैट बेस्ड ऑन द दैट ओनली। सो इसके चैप्टर वाइज बोर्ड में क्या आता है विथ ऑप्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला चैप्टर यहाँ पर है, फर्स्ट इज द सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या है, ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिमिलैरिटी चैप्टर आता है 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक ही चैप्टर आपका पहला चैप्टर जो है 10 मार्क्स के लिए है। दूसरा जो है पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर आपको पूछा गया है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। दोनों भी पहले सिलेबस में चैप्टर सेम ही थे, तो बहुत बड़ा वेटेज था। सॉरी, यहाँ पर है 7 मार्क्स इसको दिया जाए, 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो टोटल ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 17 मार्क्स होते हैं। और वो जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें सिमिलरिटी ही चैप्टर था, उसमें पाइथागोरस ऐड था। अभी उसको स्प्लिट करके 2 चैप्टर बनाए हैं।
आई होप दैट अभी नेक्स्ट सिलेबस भी चेंज होगा नेक्स्ट ईयर। सर्कल, तीसरा आपका लेसन है सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल इसमें है। सर्कल को आपको दिया गया है 12 मार्क्स। हमारे सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर है सर्कल। सो बहुत सारे थ्योरम्स इसको आपको पढ़ने हैं। एक एक थ्योरम को प्रॉपरली पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे बोर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बोर्ड वाले जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक एक थ्योरम, एक एक प्रॉपर्टी सर्कल के ऐसे है, बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको सॉल्व करके यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपको प्रॉपरली उसमें ध्यान बिल्कुल देना पड़ेगा। और विदाउट, इफ यू नॉट अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर्स, देयर इज नो पॉइंट इन इट। So we have to attentive during the lecture. Next chapter is the geometric constructions, which is based on these 3 chapters are there. Geometry construction आपको निकालने सबसे इजी, सबको इसमें मार्क मिलते हैं। ए बी क्वेश्चन, ए बी चैप्टर आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। दैट इज द जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। Geometrical constructions, this chapter is for 7 marks. नेक्स्ट 5th चैप्टर इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल बहुत ही सिंपल चैप्टर आपको यहाँ पर दिया है। दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर है, मैंने आपको बहुत बार बच्चों को मैंने बताया है कि 9th स्टैंडर्ड के जो टर्म 2 के जो चैप्टर आते हैं वो सभी एज इट इज़ आते हैं, और उसके आगे का पार्ट यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये आपके जो चैप्टर यहाँ पर है कोऑर्डिनेट से, सर्कल से, ये सभी चैप्टर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। उसका थोड़ा सा आगे का पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा डीप में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। दूसरा आपका, बहुत सारे लोग नफरत करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री सबसे ज़्यादा मार्क मिले, जिसका ऑब्जर्वेशन, जिसके कैलकुलेशंस, रिलेशंस एक दूसरे में कैसे है, वो सबको बनाना आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री सबसे सिंपल लेसन यहाँ पर है। ट्रिगोनोमेट्री होता है और उसके एप्लीकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एप्लीकेशन का मतलब एग्जाम्पल, एक वर्ड प्रॉब्लम इसके ऊपर जनरली पूछा जाता है। दिस इज फॉर 7 मार्क्स। ऑल्सो इट इज़ फॉर द 7 मार्क्स विथ ऑप्शन, इट इज़ गिवन दैट। एंड योर लास्ट चैप्टर इज द मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में इतना डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूलेज यहाँ पर दिया गया है। तो मेंसुरेशन आपको दिया गया है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। टोटल आपके जो मार्क होते हैं 60 होते हैं विथ ऑप्शन। यहाँ पर विथ ऑप्शन में बोल रहा हूँ, विथ ऑप्शन। विथ ऑप्शन का मतलब होता है सबका पकड़ के आपको इसमें से 40 मार्क का पेपर यहाँ पर लिखना है। सो सिमिलैरिटी, सबसे बड़ा चैप्टर हमारा सर्कल, 12 मार्क्स के लिए। सिमिलैरिटी, सर्कल एंड मेंसुरेशन, ये सभी मार्क मिला के अगर हम पकड़ेंगे 10 और 12, टोटल 32 मार्क्स के लिए होता है। और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन तो सबको आता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो सबको आएगा। सो ये चैप्टर वाइज वेटेज है हमारे आने वाले सेशन के लिए, जो हमारा 2026 का जो बैच आएगा नेक्स्ट ईयर, इसके लिए ये सभी पैटर्न प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है। सो सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर इन मैथ्स 2। सर्कल में थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन सर्कल इज़ वेरी वेरी सिंपल लेसन। इसमें जस्ट प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स आपको आइडेंटिफाई करना है। टोटल 15 से 20 थ्योरम हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जो सबसे बेसिक है। इन जनरल लास्ट 3-4 साल से या 5 साल से कोई भी थ्योरम डायरेक्टली आपको पूछा नहीं जाता है कि स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लाइक दिस। आपको जनरल यही पूछा जाता है कि अगर थ्योरम आता है 3 मार्क के लिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 3A है उसमें एक्टिविटीज़ में आता है प्रूव करने के लिए। तो डायरेक्टली थ्योरम कोई आता नहीं है, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं उससे थ्योरम से। तो प्रॉब्लम सेट हम प्रॉपर करेंगे। प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस बैंक दिया होता है, जो हर साल आपके बोर्ड, स्टेट बोर्ड वाले बाल भारती की साइट पे डालते हैं, तो उसके आप हम डाउनलोड करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस सबसे इम्पोर्टेंट है कि PYQ आपको सॉल्व करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? PYQs। हर एक चैप्टर का PYQ आपको पता होना जरूरी है। प्रीवियस ईयरली कैसे क्वेश्चंस पूछा जाए, the language of the asking the questions year by year is changing, or the same language they are using. That's why minimum 5 to 6 year papers each and every year, 5 to 6 year previously paper you have to solve. एग्ज़ाम 2 बार होता है, आपको पता है।
तो 2 बार के मार्च में जो हुआ है या उसके बाद जुलाई में जो एग्ज़ाम होता है, आपको दोनों भी जो पेपर्स है अच्छी तरह से PYQ को एनालाइज करना है. Analysis is very important before the studying. We should know that which kind of questions the board is going to ask and how to focus, which is the focus area. मेरे को कौन सा फोकस करना है, कौन से वीक पॉइंट्स है, ये हर एक सबको पता होता है. इसलिए PYQ एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो PYQs का सीरीज़ हम भी लेके आएंगे बाद में. जैसे कि ये सिलेबस पूरा हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद PYQ सीरीज़ हम बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. तो इस प्रकार से आज के लिए ये ओरिएंटेशन सेशन जो हुआ है ख़त्म. हम कल से रेगुलर लेक्चर हम अपडेट करेंगे. बने रहना है आपको चैनल पे. हर एक दिन नए नए चैप्टर्स या वीक में 3-4 लेक्चर में डेली अपलोड यहाँ पर करूँगा, जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.